welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, it really means a lot. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशनड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाय भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके लियो, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. जी हाँ, अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही, इश्यूज हैं, और इफ़ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. आप अपने पर्सन को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. एंजल्स, higher beings, ancestors, love life for Leo in the month of January 2026, no contact situation. Let's cut the deck. Okay, let's see. Mutual energies between both of you is temperance. Sorry, temperance, nahi, sorry, judgment. Current energies of your person is the fool. Intention of your person, eight of wands. Future action of your person, the hanged man. समझ गई. Your energies, ace of pentacles, and future of this overall connection is 10 of coins. Okay, bottom of the deck is chariot. Okay. एक ओवरऑल एनर्जी आपके पर्सन की बस मुझे निकालनी है. ओके, चलो हैंगमैन का क्लैरिफाई निकाल लो. व्हाई दिस हैंगमैन? प्लीज क्लैरिफाई मी द हैंगमैन एंजल्स. हैंगमैन, वन कार्ड. हैंगमैन, मैं समझ रही हूँ व्हाई दिस हैंगमैन, बट अंडरस्टूड. चलो जोडियाक साइन बता देती हूँ आपको. आपके पर्सन का जोडियाक साइन हो सकता है, एक तो एक्वेरियस. एक्वेरियस तो दिख रहा है. एक्वेरियस मान लो, वर्गो. एक्वेरियस, वर्गो, अनदर लियो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न. पाइसीज क्यों दिख रहा है? पाइसीज भी चलो, क्योंकि वाटर साइन तो नहीं, बट पाइसीज. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियाक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. कॉन्टैक्ट तो ये कर रहे हैं, 110% कर रहे हैं. 2 से 3 हफ्ते के अंदर कांटेक्ट करें, बट कोई पॉइंट नहीं है इस कांटेक्ट का. वेरी हैप्पी विद योर एनर्जीज लियो. मैं बहुत खुश हूँ आपकी एनर्जीज में, बिकॉज यू नो वट यू आर लुकिंग फॉर. मतलब बुद्धू नहीं हूँ आप लियो, समझदार हो. आपको पता है आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए. फ्यूचर इज, देखो मुझे यहाँ पे फ्यूचर आपका कहीं ना कहीं फ्यूचर दिख रहा है. दिस इज योर फैमिली इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे काफी दिख रहा है. चलो डिटेल में डिस्कस करते हैं. ये रिलेशनशिप वाले लोगों की रीडिंग है. अब आप कमिटमेंट चाहते हो, प्रॉपर कमिटमेंट, या तो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट हो या तो शादी हो. यू आर वेरी क्लियर. और ये कर रहे हैं ड्रामेबाजी. ये आपको बना रहे हैं बेवकूफ. ये आपको क्लाउन बना रहे हैं, जोकर बना रहे हैं, लिटरली जोकर, फूल बना रहे हैं. एंड इसी वजह से शायद आप लोग की बातचीत होनी बंद हो गई है, एंड इसी वजह से बहस हो रही है. एंड शुरुआत करते हैं. म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू इज जजमेंट. देखो अब आप दोनों, देखो मेरे हिसाब से अब आप दोनों का ऐसा हुआ है कि आप लोग 4-5 महीने एक दूसरे के साथ डेट करें, या फिर ऐसा सीन हुआ आप दोनों का कि लाइक आई वाज सेइंग कि आप दोनों ने काफ़ी एक दूसरे को जान पहचान कर ली, पसंद करते हो या रिलेशनशिप में हो. अब आपका है कि अब नेक्स्ट स्टेप क्या. नेक्स्ट स्टेप है या तो कमिटमेंट हो, या तो रिलेशनशिप वाला कमिटमेंट हो, या मैरिज हो. बट यहाँ पे मैरिज वाली एनर्जीज बहुत स्ट्रांगली दिख रही है, तो मैं कमिटमेंट बोलूंगी. लॉन्ग टर्म कमिटमेंट. तो मैरिज समझ जाना, जिसकी भी मैरिज वाली सिचुएशन है. आपने अपना पक्ष क्लियर रख दिया लियो. वेरी गुड. मैं इतनी खुश हूँ आपकी एनर्जी से लियो. आपने अपना पक्ष क्लियर रखा हुआ है. आपने बोला कि देखो यार, इतना टाइम हो गया, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 6 महीने हो गए, वट एवर द टाइम लाइन इज. अब तो हमें शादी करनी है ना. अब तो हमारी उम्र हो गई ना. हम लोग किस लिए डेट करने आए थे? हम लोग डेट इसलिए कर रहे थे, एक दूसरे को जान पहचान इसलिए कर रहे थे, हम रिलेशनशिप में इसलिए थे ताकि हम एक दिन अपना फ्यूचर साथ में निभाए, हम शादी करें, हम एक साथ एक फ्यूचर निभाए. तो इनको इनको हो गया इनको हो गया कि लियो क्यों इतना डिमांडिंग हो रहा है, लियो क्यों इतना वो हो रहा है. जैसा चल रहा है वैसा चलने क्यों नहीं दे रहे हो. जैसा रिलेशनशिप चल रहा है, जो कि नॉन कमिटमेंट वाला चल रहा है, जिसमें कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं हो रही, जिसमें कोई किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है, तो ऐसे चलने दो ना. तो यहाँ पे आपका पर्सन आपको ये नहीं कह रहे हैं कि अरे मुझे ब्रेकअप करना है, मुझे आपके साथ नहीं रहना है. दे वॉन्ट टू स्टे विथ यू, बट आपको वो कमिटमेंट नहीं देना चाहते. रीजन भी, मैं आपको रीजन बता देती हूँ, क्योंकि इन्हें वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी है. शादी करके या जब आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में आते हो,
तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती है ना। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, आपका पर्सन ये सोच रहा है कि आपका पर्सन बताओ क्या सोच रहा है, ये सोच रहे हैं कि लियो जो भी डिमांड्स कर रहे हैं, लियो जो भी बोल रहे हैं वो करेक्ट हैं। कहीं पे भी ये इंसान उस पोजीशन में ही नहीं है कि आपको गलत ठहरा सके। कमिटमेंट मांगना या शादी की डिमांड करना कोई गलत डिमांड होती है। तो आपका पर्सन जानता है कि यार जो लियो बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं, कमिटमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, वो करेक्ट बात कर रहे हैं। और आप भी उसी जोन में हो, आप भी उसी जोन में हो कि यार मैं जो बोल रहा हूँ, कर रहा हूँ, मैं कहीं पे भी गलत नहीं हूँ, मैं मेरी रीजनेबल डिमांड है। एंड यहाँ पे क्या हो रहा है, वो द जजमेंट एनर्जी, म्यूचुअल एनर्जीज में ये है, आप अपनी जगह करेक्ट हो, ये अपनी जगह करेक्ट है, बट आपके पर्सन को कहीं ना कहीं रियलाइजेशन हो रहा है कि मैं लियो को तो वो कमिटमेंट ऑफर कर ही नहीं सकता हूँ या सकती हूँ, तो मुझे लियो को होल्ड ऑन नहीं करना चाहिए। बहुत बड़ी स्पिरिचुअल अवेकनिंग, बहुत बड़ा टेस्ट चल रहा है आप दोनों के रिश्ते का। यही टेस्ट होते हैं। भगवान यूनिवर्स अब टेस्ट कर रहा है कि तुम लोग बड़े रिलेशनशिप में थे ना, तुम लोग बड़ा एक दूसरे को आई लव यू बोलते थे ना, अब ये देखो, अब ये सिचुएशन आ गई है। अब प्यार करते हो, शिद्दत वाली मोहब्बत है, तो अब साथ निभाओ, रिलेशनशिप में आओ, कमिटमेंट दो या शादी करो। तो इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। तो आप आगे बढ़ रहे हो, ये आगे नहीं बढ़ रहे, वहां प्रॉब्लम हो रही है, और आपके पर्सन को फील हो रहा है कि शायद अब इस रिश्ते में नहीं रहा जा सकता, शायद अब लियो से हट जाना ही सही है, मतलब लियो को मुक्त कर देना सही है। बट ये आपसे ब्रेकअप नहीं करते हुए दिख रहे हैं, ये नहीं बोलते हुए दिख रहे हैं कि लियो चलो आप चले जाओ, आप अपनी लाइफ जियो, कोई बात नहीं, अगर हम आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते तो आप बैठे मत रहो। नहीं, ये बताओ क्या करेंगे, ये सिर्फ आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एनर्जीज एंड इंटेंशन ओवर हियर। ये इंसान अपना टाइम काटना चाहते हैं, एनर्जी इंटेंशन साथ साथ में बताती हूँ, सिमिलर है। इन देयर एनर्जीज दे आर लाइक, क्या लियो तुम इतना सीरियस क्यों हो रहे हो, अभी तो हम सिर्फ अभी तो हम सिर्फ 40 साल के ही हैं ना, या अभी तो हम सिर्फ 30 साल के ही ना, तुम्हें क्यों इतना कमिटमेंट कमिटमेंट की वो करना है। इंजॉय करते हैं, फन करते हैं। ये इंसान आपके साथ ट्रिप प्लान करते हुए दिखते, कह रहे हैं हम हॉलीडे पे जाते हैं, आपको इतना ज्यादा कमिटमेंट क्यों करना है, हम इंजॉय करते हैं ना, लाइफ में कमी क्या है। ऐसे तो लाइफ में कुछ कमी नहीं होती, बट जब एक रिलेशनशिप में हो, जब आप किसी को पसंद करते हो, नेक्स्ट स्टेज ही तो कमिटमेंट का होता है। वरना फिर उसे रिलेशनशिप ही क्यों बोल रहे हो, उसे कैजुअल बोलो ना। तो राइट नाउ इन देयर एनर्जीज, दे वांट यू, ये चाहते हैं आप बातचीत करो, इनके साथ घूमो फिरो, बट कमिटमेंट की बातें मत करो। ये सारे इंजॉयमेंट आपके साथ करना चाहते हैं, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, बट कमिटमेंट की बातें मत करो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बातें मत करो मुझसे। इंटेंशन एग्जैक्टली। ऑल्सो मुझे दिख रहा है ये बहुत ज़्यादा आपसे फिजिकली अट्रैक्टेड है, इसलिए इनका है कि कहीं ना कहीं मुझे वो मेरी फिजिकल ज़रूरतें पूरी हो रही है। एटलीस्ट एक लियो इंसान, लियो पर्सन मुझे मिला है, एक इंसान मिला है, तो अगर लियो चला जाएगा फिर मेरा क्या होगा। इंटेंशन में दे जस्ट वांट टू हैव फन विथ यू। कहीं पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, अकाउंटेबिलिटी लेना, अब एक रिश्ते को नाम लेना, ये नहीं लेना चाहते हैं। शायद पहले बोला होगा कि चलो हम जनवरी फेब तक हम कमिटमेंट की बात करेंगे, मैं अपने घर में बात करूंगा, करूंगी, आप कर लेना अपने घर में बात। तो अब ये मुकर गए। अब जब मुकर गए तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट हो गई आप दोनों की। दैट्स देयर इंटेंशंस टुवर्ड्स यू। क्या ही मैं बोलूं लियो, जब जो दिख रहा है वही मैं बोलूंगी ना। द फ्यूचर एक्शन, कोई फ्यूचर एक्शन नहीं है। ये इंसान सिर्फ आपसे, आपको मैन्युपुलेट, मेंट इमोशनल मैन्युपुलेट करते हुए दिख रहे हैं। ये इंसान सिर्फ आपको कहेंगे कि आप रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, नहीं नहीं सब ठीक हो जाएगा। मतलब मुझे कोई एक्शन नहीं दिख रहा है। सिंस ये खुद अकेले हैं, ये खुद अपनी औकात जानते हैं, ये जानते हैं कि मुझे लियो जैसा इंसान नहीं मिल सकता, तो कमिटमेंट दे दो। तो कमिटमेंट नहीं लेना चाहते, इट्स जस्ट दैट आपसे हर चीज का फायदा लेना चाहते हैं, विदाउट टेकिंग एनी काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। फ्यूचर एक्शन में लग रहा है नहीं, ये आ रहे हैं, आपको कमिटमेंट दे रहे हैं, आपको ये कर रहे हैं, द आंसर इज अ बिग नो। ये इंसान सिर्फ, पता हूँ कैसे ऐड करेंगे, इनके मैं डायलॉग्स बताती हूँ आपको फ्यूचर में, या फिर इसी टाइम पे ये डायलॉग्स बोल रहे होंगे, मैं डायलॉग्स बताती हूँ, चैनल मैसेजेस मेरे पास भी आते हैं। ये बोलेंगे, यार लियो मुझे थोड़ा टाइम दो, अभी आई एम नॉट स्टेबल। नहीं लियो, आपको क्या है, हम घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, आपको प्रॉब्लम क्या है, आप क्यों शादी शादी कमिटमेंट की बात करते हो। थर्डली, मैं रेडी नहीं हूँ, आई डोंट नो, आई एम नॉट रेडी, आई डोंट नो व्हाट टू डू, आई एम वेरी कंफ्यूज, आई एम वेरी कंफ्यूज, आई एम वेरी कंफ्यूज, कंफ्यूज कंफ्यूज बोलते रहेंगे। मस्ती करने के टाइम पे तो तुम्हारा कंफ्यूजन नहीं आता है, तब तुम्हारा कंफ्यूजन कहाँ चला जाता है। तो बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, बरगलाना, मैनिपुलेट करना, मैनिपुलेट करते हुए दिख रहे हैं। और ये हमेशा विक्टिम, ऑल्सो विक्टिम मेंटालिटी हुआ है।
मतलब मजे करने के लिए तो रेडी हैं, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए बहुत बड़े विक्टिम बेचारे और बेचारी बन जाएंगे। यूजलेस इंसान है लियो। यू नो द रियलिटी। वेरी गुड, वेरी गुड। ये जो कॉम्बिनेशन आया है ना, स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्लस रियलिटी चेक, दिस इज योर एनर्जी लियो, यू नो इट ऑलरेडी। आप ना सब चीजें ऑब्जर्व करो, फाइनली आप अंधे नहीं हो। बस मेरा है कि कुछ भी एक्सपीरियंसेस हो लाइफ में, अंधे नहीं होना है। ये नहीं कि इग्नोर कर दो और एकदम पागल बन जाओ और बेवकूफ बन जाओ। एटलीस्ट आप पागल नहीं हो, एटलीस्ट आप अंधे नहीं हो। यू नो द रियलिटी। आप सब जानते हो, आप सब जानते हो। शायद आप ये कंफर्मेशन के लिए ही शायद ये वीडियो, ये रीडिंग अब तक देख रहे हो। यू नो व्हाट इज राइट, यू नो व्हाट इज रॉन्ग। आपको पता है कि इंसान सिर्फ मुझे बेवकूफ बना रहे हैं, सिर्फ मुझे पागल बना रहे हैं। सबसे बड़ी बात, यू नो व्हाट यू वांट इन योर लाइफ। सबसे बड़ी बात बताऊं क्या है? क्या होता है ना कि जब आप, मैं हमेशा क्या बोलती हूँ, जब आप खुद खुद क्लियर होते हो ना कि आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो आप किसी के मैन्युपुलेशन में, किसी के झूठे वादों में नहीं आते हो। आपको पता है, अब आपकी शायद उम्र हो गई है, आपके घर में, मेरे हिसाब से जो लड़कियां मेरा वीडियो देख रही हैं उनके घर में बहुत शादी का प्रेशर है, उनके घर वाले रिश्ता ढूंढ रहे हैं, पूछ रहे हैं कि क्या है। सो आपको पता है कि अब आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए। अब आपका ऐसा है कि भाई मुझे शादी करनी है, मुझे प्रॉपर रिलेशनशिप कमिटमेंट चाहिए। मुझे ना ये सब टाइम पास और जिसमें कहीं रिश्ते का नाम या ये वो, मुझे ये सब नौटंकी चाहिए ही नहीं। मुझे चाहिए मैं या तो पढ़ाई करूं या मैं जॉब पे जाऊं, वापस आऊं तो मेरे लाइफ में एक अच्छा स्टेबल पार्टनर हो। यू वांट स्टेबिलिटी इन योर लव लाइफ, और ये इंसान आपको वो प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, तो आपकी एनर्जीज ऐसी हैं, ठीक है भैया टाटा बाय बाय, जाओ यहाँ से। सो यू नो वट यू वॉन्ट। आप एकदम करेक्ट, जो भी आप सोच रहे हो, जिस भी आप जोन में हो, एकदम करेक्ट जोन में। ऑल्सो यहाँ पे मुझे ये नहीं दिख रहा है कि आप रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, दर्द भरे आशिक बन गए हो और दर्द भरे गीत आप सुन रहे हो या गा रहे हो। नो, यू आर बीइंग वेरी प्रैक्टिकल, क्योंकि आपने इनकी इतनी नौटंकी देख ली है ना। आपने इस इंसान की इतनी नौटंकी देख ली है कि आंसू हम निकलते ही नहीं। ये लाइक यू आर सो मेंटली इमोशनली डन विद दिस पर्सन। आप सिर्फ इनकी नौटंकी देख रहे हो और आप बस मन में सोचो कि तुम मतलब बेवकूफ बनाते जाओगे, हम बेवकूफ बनते रहेंगे, तो इतना 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 हमारे अंदर भी दिमाग है। सो यू आर इन दिस एनर्जी। अब हम देखते हैं, मेरे हिसाब से लियो, डोंट वेट फॉर दिस पर्सन, डू व्हाट इज राइट फॉर यू। क्योंकि ये इंसान आपके टूवर्ड्स नहीं आ रहे, नहीं आ रहे। एंड यू हैव दैट स्पिरिचुअल अवेकनिंग, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी है आपकी ऑलरेडी लियो। मतलब कब तक आप टाइम दोगे? क्या अब हम बेवकूफ बैठेंगे, हम जिंदगी भर अपना सामने वाले के लिए वेट करते रहेंगे? तो जितना आपको वेट करना था ना लियो, आप कर चुके हो। नाउ यू आर डन एंड डस्टेड, मूव ऑन, फ्यूचर ऑफ दिस ओवरऑल कनेक्शन, 10 ऑफ कॉइंस, हायरोफेंट भी आया था जो मैंने चेक किया था। आपकी अरेंज मैरिज होते हुए दिख रही है, नंबर वन। नंबर टू, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इफ यू आर इन दिस मैरिज वाला जोन, तो आपकी मैरिज हो रही। दूसरी, अगर आप लोग बिजनेस करते हो, आप बहुत पैसा छाप रहे हो। थर्डली, मेरे हिसाब से आपके अपने फैमिली के साथ बॉन्ड होगा। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जिसे कहते हैं ना कि एक विजडम बढ़ना, दिमाग आना, ये सब एक्सपीरियंसेस से आपका दिमाग खुल चुका है। आपका जो कॉन्सेप्ट्स ऑफ लव लाइफ, रिलेशनशिप, मैरिज, वो काफी हद तक चेंज हो चुके हैं। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आने वाले टाइम पे अगर आप लोग दूसरे पार्टनर्स, अब किसी से बात करोगे, दूसरे लड़के लड़कियों से, तो आप क्लियर रहोगे कि मुझे सिर्फ कमिटमेंट चाहिए, मुझे टाइम पास जरा भी नहीं करना है। जब आप क्लियर होगे ना, जो फालतू फंड के अरे गहरे लोग हैं वो आपकी लाइफ से ऑलरेडी ऑटोमेटिकली चले जाएंगे। सो जिससे कहते हैं ना, एक वो क्लैरिटी डेवलप होना, क्लैरिटी आना, मेंटल इमोशनल स्टेबिलिटी आना, वो आते हुए दिख रही है। यानी अगर आप लोग की मैरिज वाली एज है ना, आप लोग की अरेंज मैरिज होते हुए दिख रही है। कोई बात नहीं, अरेंज मैरिज लव मैरिज वैसे भी एक ही होता है। मैरिज मैरिज होता है एट द एंड ऑफ द डे। इट रियली डज नॉट मैटर, इट रियली डज नॉट मैटर। तो जिनकी मैरिज वाली एज है उनकी मैरिज हो रही है इस साल के एंड तक, या जो लोग छोटे हैं एज ग्रुप में, मुझे दिख रहा है आप अपनी फैमिली से क्लोज हो रहे हो और आप अपने बिजनेस में, पढ़ाई पे, जॉब पे फोकस कर रहे हो। इस इंसान को लात मारो। टाइम पास करना तो भैया करो टाइम पास, बट इनसे कमिटमेंट, स्टेबिलिटी की गुंजाइश एंड होप मत रखो। दैट्स इट। दिस वॉज योर रीडिंग लियो। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, लिटरली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक्ड माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।